अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हम लोकेशन की बुनियाद पर किस तरह से टारगेटिंग कर सकते हैं। लोकेशन की ऑप्शन पर हम जो भी लोकेशन सेलेक्ट करेंगे तो हमारा ऐड उसी लोकेशन में शो होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास एज ग्रुप, हमारी ऑडियंस की एज कितनी होनी चाहिए। तो हम एडिट पे आएंगे और यहाँ पे एज सेलेक्ट कर लेंगे। गाइस, हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं तो ओबियसली हमारी ऑडियंस की एज जो कि हमारी सर्विसेज ले सकते हैं वो 22 to 3 या इससे प्लस ही होंगी, क्योंकि इससे कम एज वाली ऑडियंस हमारी सर्विसेज में इंटरेस्टेड नहीं होगी। तो हम 22 से स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनका स्मॉल या कोई छोटा मोटा बिजनेस होना चाहिए, और मैक्सिमम हम 50 रख लेते हैं। आगे जी जेंडर, तो जेंडर में गाइस हमने ऑल जेंडर सेलेक्ट कर लिया, जिसमें मैन वुमेन दोनों इंक्लूड हैं। तो ऑल जेंडर सेलेक्ट कर लिया। आगे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी डिटेल्ड टारगेटिंग। गाइस, डिटेल्ड टारगेटिंग इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। इसमें हमारे पास ऑप्शन होती है कि हम ऑडियंस की डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स की बुनियाद पर किस तरह से टारगेटिंग कर सकते हैं। तो आपके ऐड की सक्सेस का ज़्यादातर इन्हिसार इसी ऑप्शन पर होता है कि आपने ऑडियंस किस तरह की बनाई है। क्या आपकी टारगेटेड ऑडियंस आपकी बिजनेस की नेचर के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं। आपने सबसे पहले देखना है कि आपकी ऑडियंस का इंटरेस्ट क्या है। तो हमारे पास थी जी, हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग, कि हमारी ऑडियंस का डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो। कीवर्ड एंटर करने के बाद गाइस हमारे पास बहुत सारी सजेशन आ जाती हैं, तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी ऑडियंस का डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो। यहाँ से हम सजेशन भी ले सकते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन मीडिया एडवर्टाइजिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग कैंपेन मार्केटिंग। तो ये बहुत सारी सजेशन हमें प्रोवाइड कर दी गई हैं, और यहाँ पे हम साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लाहौर सिटी हमने सेलेक्ट किया था, तो उसके अंदर हमारे पास जैसे कि हम डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, तो हम यहाँ से सोशल मीडिया मार्केटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पेज एडमिन। तो ये सारी हमारी निश के अकॉर्डिंग है। इसके अलावा ब्राउज की ऑप्शन पे आके आप मज़ीद आइडिया भी ले सकते हैं। इसमें हमारे पास डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट और बिहेवियर्स है। इनको वन बाय वन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले डेमोग्राफिक्स पे आएंगे, तो इसमें ऑडियंस की एजुकेशन की क्या है, उनका फिनेंशियल स्टेटस क्या है, उनकी अर्निंग इनकम कितनी है, फिर लाइफ इवेंट्स, फिर है जी पेरेंट्स। तो गाइस, अगर आप किसी स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए ऐड चला रहे हैं तो पेरेंट्स की ऑप्शन पे आके आप सजेशन ले सकते हैं, जैसे कि न्यू पेरेंट्स, पेरेंट्स ऑल, पेरेंट्स विद अडल्ट चिल्ड्रन, पेरेंट्स विद प्री स्कॉलर्स, पेरेंट्स विद प्री टीन्स। तो ये पेरेंट्स में हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज दे दी गई हैं। अगर आप किसी न्यू बोर्न बच्चों के लिए ऐड चला रहे हैं, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो फिर आप न्यू पेरेंट्स वाली ऑप्शन पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फर्दर आपको काफ़ी सारी सजेशन नज़र आ जाएंगी। इसके बाद जी रिलेशनशिप, तो इसमें सिविल रिलेशनशिप, कॉम्प्लिकेटेड, डिवोर्स्ड, डोमेस्टिक पार्टनरशिप, इंगेज्ड इन रिलेशनशिप। तो ये गाइस आपके बिजनेस की नेचर पे डिपेंड है। जिस तरह का आपका बिजनेस होगा उसकी बुनियाद पे ये फिर आगे मैरिड, ओपन रिलेशनशिप, सेपरेट, सिंगल, अनस्पेसिफाइड, विडोड। तो यहाँ से आप जिस ऑप्शन को चाहें आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग हो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप वेडिंग से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप इंगेज्ड पे जा सकते हैं, इन रिलेशनशिप पे जा सकते हैं, और इसके अलावा फर्दर आपके पास ऑप्शंस होंगे। अगर जी वर्क, तो आप यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को टारगेट कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ को जॉब टाइटल्स की बुनियाद पर टारगेटिंग कर सकते हैं। फिर है इंटरेस्ट, तो आपकी ऑडियंस का बिजनेस एंड इंडस्ट्री में इंटरेस्ट हो, इंटरटेनमेंट, फैमिली एंड रिलेशनशिप, फिटनेस एंड वेलनेस, फूड एंड ड्रिंक, हॉबीज़ एंड एक्टिविटीज़। गाइज, मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब आप ऑडियंस टारगेटिंग स्टार्ट करें तो सबसे पहले अपने पास कुछ इंटरेस्ट और बिहेवियर्स खुद से ऐड कर लें, फिर आप यहाँ से भी सजेशन ले सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट बिहेवियर्स के ऑप्शन पे मूव करेंगे, तो मैं यहाँ पे आऊँगा बिहेवियर्स। आगे जी एनिवर्सरी, जिनकी एनिवर्सरी हो, बिहेवियर्स, कंज्यूमर्स क्लासिफिकेशन है, डिजिटल एक्टिविटीज़ है, फिर मोबाइल डिवाइस। आप मोबाइल डिवाइसेस की बुनियाद पर भी टारगेटिंग कर सकते हैं कि आपकी ऑडियंस, जैसे आपकी कोई लग्जरी प्रोडक्ट है तो आपको पता है कि आपकी अपर क्लास फैमिली उसको बाय करेगी, रिच लोग। तो यहाँ से आप उनके इंटरेस्ट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि वो आईफोन यूज़र हों, वो मैक यूज़र हों, फिर उनकी मंथली इनकम 10 लाख से ऊपर हो। तो यहाँ से आप बेशुमार ऑप्शन, फिर ये परचेज बिहेवियर्स, मोर कैटेगरीज, ट्रैवल। तो यहाँ से आप उनके बिहेवियर्स की बुनियाद पर टारगेटिंग कर सकते हैं। तो गाइज, इसी तरह आपकी अगर कोई क्लोथिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि आपकी ऑडियंस को शॉपिंग में इंटरेस्ट हो, वो इंगेज्ड शॉपर हों। फिर आपकी प्रोडक्ट किस नोयत की है, अगर आपकी कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है तो फिर आप रीच क्लास को टारगेटिंग कर सकते हैं। तो इसमें हम डिफरेंट निशेस सेलेक्ट करके टारगेटिंग को ट्राई करेंगे।
इसी तरह गाइस आपके पास एक ये भी ऑप्शन है कि आप एक कैंपेन के अंदर 2 एड सेट भी बना सकते हैं। एक एड सेट में एक तरह की ऑडियंस, फिर दूसरे सेट में दूसरी तरह की ऑडियंस बना के हम उनको कंपेयर कर सकते हैं कि किसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। और जब भी रिलेटेड कैंपेन में आपको ज़रूरत होगी तो आप इस ऑडियंस को सेव कर सकते हैं। और इसी तरह हमें ऑडियंस टारगेटिंग की ऑप्शन एक और जगह से भी मिलती है। आपने यहाँ पे आ जाना है, तो ये जी ऑडियंस की ऑप्शन है। आपके पास फ्री टाइम है तो आप डिफरेंट ऑडियंस अपने पास बना के रख सकते हैं। तो मैं यहाँ से क्रिएट अ सेव्ड ऑडियंस पे आऊँगा। गाइस नेक्स्ट वीडियोज़ में हम ये भी सीखेंगे कि सेव्ड ऑडियंस के अलावा हमारे पास कितनी तरह की ऑडियंस होती है। यहाँ से मैं सेव्ड ऑडियंस पे आ जाऊँगा, तो ये वही डैशबोर्ड ओपन हो गया। सबसे पहले आप यहाँ से लोकेशन सेट कर सकते हैं और फिर एज ग्रुप, इसी तरह जेंडर और फिर ये है हमारे पास डिटेल ऑडियंस के ऑप्शन। तो यहाँ से आप कोई भी ऑडियंस बना के अपने पास सेव करके रख सकते हैं। जैसे अगेन एक सिनेरियो ले लेते हैं जी, हमारी ऑडियंस का इंटरेस्ट हो डिजिटल मार्केटिंग में, तो मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग लिख लूँगा। फिर गाइज आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आपकी ऑडियंस को कोई स्पेसिफिक टूल यूज़ कर रही है। जैसे हम लिख लेते हैं कि सेमरश यूज़ कर रहे हैं अगर, क्योंकि अगर डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है तो मुमकिन है कि वो सेमरश टूल का यूज़ कर रहे हों। इसी तरह मैं लिख लेता हूँ वो मोज टूल का यूज़ कर रहे हों। और इसके बाद आप सजेशन पे आके मज़ीद आइडिया भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से हबस्पॉट, मेल चिम्प, ये सारे इंटरेस्ट मेरे पास आ रहे हैं। तो यहाँ से मैं मज़ीद कोई भी इंटरेस्ट इसमें ऐड कर सकता हूँ। इसके बाद आप एजुकेशन लेवल या फिनेंशियल लेवल को भी टारगेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सबसे पहले मैं एजुकेशन लेवल को देख लेता हूँ, तो आप किसी स्पेसिफिक स्कूल या यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह फिर गाइस आप स्पेसिफिक इंटरेस्ट या बिहेवियर्स की बुनियाद पर टारगेटिंग कर सकते हैं। और एट द एंड आप उस ऑडियंस को कोई नाम दे के सेव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये मेरी ऑडियंस थी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो ये आपकी ऑडियंस सेव हो गई है। आप इसको जब भी चाहें यूज़ कर सकते हैं। अब मैं वापस अपनी कैंपेन पे आ जाऊँगा। तो गाइस आज की वीडियो में हमने सीखा कि डिटेल टारगेटिंग के ऑप्शन से आप एक अपने लिए सेव्ड ऑडियंस बना सकते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि फेसबुक को कैसे पता कि आपकी ऑडियंस के ये इंटरेस्ट हैं। तो गाइस मैं फेसबुक पे आता हूँ, वहाँ पे आके कोई भी एक्टिविटी करता हूँ तो फेसबुक के अंदर वो मेरी एक्टिविटी स्टोर होती रहती है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड किसी का कोई ऐड है या किसी की कोई पोस्ट है, मैं उस पर आके कोई भी एक्टिविटी करता हूँ, उसको लाइक या शेयर करता हूँ या क्लिक करके उनकी वेबसाइट पे जाता हूँ, तो फेसबुक मेरी उस एक्टिविटी को मॉनिटर कर लेती है। तो मेरी ये एक्टिविटी फेसबुक के अंदर स्टोर हो जाती है। फेसबुक को पता चल जाता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन का डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। उसके बाद फिर जब कोई एडवर्टाइजर आता है वो यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग इंटरेस्ट ऐड करता है तो फेसबुक मुझे उसका ऐड दिखा देती है। और इसी तरह आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड पेजेस या ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, तो जब कोई एडवर्टाइजर आके स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई ऐड चलाता है तो फेसबुक आपको उसका ऐड दिखा देती है। तो गाइस आज की वीडियो में यहीं पे ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे।